नीट पेपर का मीडियम चेंज होता है, करें मतलब एक बार नीट का एग्जाम होता है, मतलब हर The exam paper being leaked is a huge big deal. अभी हम नीट के एस्पिरेंट्स हैं, नेक्स्ट ईयर हमने भी ये देना है नीट का एग्जाम। करना बिल्कुल ये मांग है। and the truth is that NEET students today do not believe भारत के करोड़ों छात्रों का सपना, डॉक्टर बनने का सपना, लेकिन हर साल एक सवाल फिर सामने आ जाता है, क्या मेहनत से ज्यादा ताकतवर अब सिस्टम हो चुका है? नीट देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा, जहां लाखों बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में इस परीक्षा का नाम मेहनत से ज्यादा पेपर लीक और विवादों से जुड़ने लगा है। शुरुआत कैसे हुई? नीट परीक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए पूरे देश में एक ही एग्जाम रखा गया था। हालांकि हर छात्र को बराबरी का मौका मिले, लेकिन धीरे धीरे आरोप लगने लगे कि परीक्षा शुरू होने से पहले ही सवाल बाहर पहुंच जाते हैं। पहले बिहार, फिर राजस्थान और फिर कई राज्यों में खबरें आने लगी कि कुछ गिरोह लाखों रुपए लेकर छात्रों को पेपर उपलब्ध कराते हैं। कुछ जगहों पर परीक्षा से पहले होटल बुक किए गए, कुछ जगह छात्रों के मोबाइल जब्त किए गए और कुछ मामलों में पुलिस ने ऐसे लोगों को पकड़ा जिनके पास कथित तौर पर प्रश्न पत्र मौजूद थे। यह पहली बार नहीं था, इससे पहले भी कई प्रतियोगी परीक्षाएं सवालों के घेरे में आ चुकी हैं। एसएससी, रेलवे शिक्षक भर्ती और अब मेडिकल एंट्रेंस भी। विपक्ष का आरोप है कि देश में पेपर माफिया का एक बड़ा नेटवर्क बन चुका है जो करोड़ों का खेल खेलता है। कहा जाता है कि कुछ लोग सिस्टम के अंदर बैठे लोगों की मदद से प्रश्न पत्र बाहर तक पहुंचाते हैं। 2026 की नीट की परीक्षा के बाद सोशल मीडिया पर अचानक हलचल शुरू हुई। कुछ छात्रों ने दावा किया कि परीक्षा के कई सवाल पहले से वायरल थे। कुछ जगह आंसर की भी घूमती दिखाई दी। राजस्थान और बिहार से जांच शुरू हुई और मामला इतना बड़ा हो गया कि राष्ट्रीय स्तर पर सवाल उठने लगे। इसके बाद एनटीए और सरकार पर दबाव बढ़ा। सरकार की तरफ से कहा गया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जांच एजेंसियों को लगाया गया, सीबीआई की मांग उठी और कई संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया। सरकार का कहना है कि परीक्षा प्रणाली और सुरक्षित बनाई जाएगी। डिजिटल मॉनिटरिंग, इंस्क्रिप्टेड पेपर सिस्टम और कड़े कानून लाने की बात भी कही गई। लेकिन सवाल यही उठता है, अगर सिस्टम इतना सुरक्षित था तो बार बार लीक कैसे हो रहा है? विपक्ष ने सरकार पर सीधा हमला बोला। There's been a disaster as far as NEET is concerned. Everybody knows that the paper was leaked. People made thousands of crores of rupees. To send a message to the students that we care for them, we need to spend one day discussing. उनका कहना है कि करोड़ों युवाओं का भविष्य खतरे में डाल दिया गया है। कुछ नेताओं ने कहा, जब तक बड़े लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी, पेपर लीक बंद नहीं होगा। विपक्ष का आरोप है कि सरकार केवल छोटे लोगों को पकड़ती है, लेकिन असली मास्टरमाइंड तक पहुंचने में नाकाम रहती है। कुछ विपक्षी दलों ने संसद में भी इस मुद्दे को उठाया और शिक्षा स्वास्थ्य पर गंभीर सवाल खड़े किए। the truth is that NEET students today do not believe in the exam. लेकिन इस पूरे विवाद में सबसे बड़ा नुकसान किसका हुआ? उन लाखों छात्रों का जिन्होंने सालों मेहनत की। कई बच्चों ने सोशल मीडिया पर रोते हुए वीडियो डाले। कुछ ने कहा, हमने दिन रात पढ़ाई की, और किसी ने पैसे देकर सिस्टम खरीद लिया। कुछ छात्रों को डर है कि अगर परीक्षा दोबारा हुई तो मानसिक दबाव और बढ़ जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या पेपर सच में लीक हुआ था या सोशल मीडिया की अफवाहों ने मामला बड़ा बना दिया? जांच एजेंसियां अभी सबूत जुटा रही हैं, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लेकिन पूरे देश को अब आधिकारिक रिपोर्ट का इंतजार है। एक परीक्षा सिर्फ सवालों का कागज नहीं होती, वो लाखों सपनों का भार उठाती है। अगर सिस्टम पर भरोसा टूट जाए तो सिर्फ एग्जाम नहीं, पीढ़ी का विश्वास टूट जाता है। अब देखना यह है, क्या इस बार सिर्फ बयान होंगे या सच में सिस्टम बदलेगा? आपका क्या मानना है? क्या नीट पेपर लीक के पीछे बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है या ये सिर्फ राजनीति बन चुका है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए।